हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जो बाल झड़ रहे हैं उसका इलाज कैसे हो। आजकल हर कोई बालों की झड़ने की समस्या से जूझ रहा है पूरे देश में। हमारी लाइफ में बालों का बहुत महत्व है क्योंकि इसी से अंदाज़ा लगता है कि आपकी उम्र क्या है और बालों की वजह से ही आपका कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है। आजकल हर कोई अपने बालों की वजह से बहुत परेशान है। पहले उम्र होने के बाद में बाल झड़ते थे, आजकल उम्र की बाल झड़ने से कोई कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि आजकल छोटे बच्चों के भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। जब वक्त से पहले बाल उड़ जाते हैं या गिर जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। जब बाल झड़ने लग जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं तो हर कोई चाहता है उसको कृत्रिम रूप से ठीक करने के लिए, तो वो साधन ढूंढता है कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो हर कोई केमिकल की तरफ चला जाता है, अलग अलग ब्रांड्स के कलर करना या शैम्पू यूज़ करना। ये सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आपके बालों की जो डेंड्रफ है, अगर एंटी डेंड्रफ कुछ लगा रहे हो तो उसको और ज़्यादा डेंड्रफ की तरफ बढ़ाएगा, और कलर कर रहे हो तो और ज़्यादा वाइट बाल इनसे बढ़ते जाते हैं। हम जितने ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे हमारे सर के बाल और झड़ते जाएंगे और वाइट भी होते जाएंगे। आखिर बालों की ये प्रॉब्लम आती क्यों है? वक्त से पहले ही हम गंजे क्यों होने लग जाते हैं? हमारे बालों का जो ओरिजिनल कलर है वो रहने के लिए दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। उनमें से एक है यूमेलेनिन और दूसरा है फियोमेलेनिन। इसी की वजह से हमारे बालों का जो कलर है वो काला रहता है। इन दोनों पिगमेंट्स का जब बैलेंस रहता है तभी हमारे बालों का जो कलर है वो वंशानुगत होता है। हमारे बाल झड़ने की जो मुख्य वजह है वो है मेलेनोकाइट्स कोशिकाएं। जो मेलानोकाइट्स सेल्स हैं जब वो डेड होते हैं उस समय हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इन सेल्स को जब तक हम पावर देते रहेंगे ये डेड नहीं होती है, और इसलिए योग के अंदर शीर्षासन का बहुत महत्व है। शीर्षासन करने से इनको सफिशिएंट ब्लड, जो अपना ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन पूरा मिलता है। इसलिए बालों को स्वस्थ रखने के लिए शीर्षासन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है या कमर में दर्द है, उन लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिनको आंखों की कोई बड़ी समस्या है वो लोग भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जो ये सब योग नहीं कर सकते फिर वो कैसे अपने बालों को स्वस्थ रखें? वो लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं और वही फ़ायदा आपको जो शीर्षासन से होता है अनुलोम विलोम से भी होता है। जिनको अनुलोम विलोम पता नहीं है वो एक बार देखें। एक बार सांस को एक नाक से ऊपर खींचना है और दूसरी नाक से छोड़ना है, ऐसे। अनुलोम विलोम को करीबन 10 से 15 मिनट डेली करना चाहिए। ये आपके बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बालों के स्वास्थ्य के लिए जो दूसरा योग है वो है कपालभाति। वो भी 10 से 15 मिनट डेली करना चाहिए, जो कि बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमारे आहार जो होता है वो भी बहुत विशेष होता है। हमारे आहार में हम क्या परिवर्तन लेके आए हैं जिससे वक्त से पहले हमारे बाल ना गिरे? इसमें जो सबसे पहला जो तत्व है वो है आंवला। आंवले का प्रयोग हमारे जो रूटीन लाइफ है उसमें आप बढ़ा दीजिए, चाहे वो आंवले का रस हो, चाहे वो आंवले का मुरब्बा हो, चाहे हम अचार के रूप में खाएं। आंवले को किसी भी रूप में आप अपने शरीर में लेते रहिए। और इसका जो अगला खाद्य पदार्थ है वो है सेब। आप एप्पल खाइए,
एक एप्पल आप डेली खाइए अगर पॉसिबल हो, और या उसका आप जूस बना के यूज़ कीजिए। ये भी बालों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर एप्पल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो गाजर का जूस पी सकता है, गाजर ऐसे ही खा सकते हैं। ये भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हरी सब्जियों का प्रयोग, हरी सब्जियों में कौन सी? पालक, बथुआ, लौकी, इनका विशेष रूप से प्रयोग करिए अपने रूटीन लाइफ में। ये आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। आंवले के और भी कई फायदे हैं। आंवले से आपके बाल तो ठीक होते ही होते हैं, साथ में आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो लौकी, गाजर और सेब, इन तीनों का मिक्स करके भी जूस बनाकर पी सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रहता है। सुबह उठकर जल्दी पानी पीने की हैबिट बना लीजिए। वो आपके बालों के लिए और आपकी रेगुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पेट को हमेशा साफ रखिए और ताज़ा फल खाइए, उनका जूस पीजिए, हरी सब्जियां खाइए। ये सबसे मेन फीचर्स हैं जो आपके आहार में शामिल होने चाहिए आपके बालों की हेल्थ के लिए। हमारे बाल झड़ने के का जो सबसे बड़ा कारणों में से एक है वो है हमारे पेट की गर्मी, जिसकी पित्त प्रकृति होती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा जब भी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन दिनों आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ये हमारी पित्त प्रकृति की वजह से होता है ऐसा। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा करते रहते हैं, उन लोगों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं और बाल झड़ना भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए गुस्सा मत कीजिए, प्रेम से रहिए। आपके पेट में जो पित्त की जो गर्मी है वो जो बढ़ी हुई है, वो सुबह उठकर जो पानी पीते हैं उससे वो शांत होती है। इसीलिए सुबह उठकर पानी पीना आपके बालों के लिए, आंखों के लिए और पेट के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी होता है। अब बारी आती है शाम के वक्त की। शाम के वक्त खाना खाने के बाद में जब आप सो रहे हो, उससे ठीक पहले एक गिलास दूध जरूर पिए, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को पोषण देने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है और प्रोटीन का दूध सबसे अच्छा स्रोत है। हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए एक्यूप्रेशर का भी बहुत महत्व है। एक्यूप्रेशर में क्या है? अपने दोनों हाथों की जो सामने के नाखून है उनको एक दूसरे के सामने रगड़ना। डेली ये योग लगभग 5 से 10 मिनट किया जा सकता है। ये आपके बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो बहुत रिसर्च करने के बाद में और बहुत विश्वसनीय जो सोर्स होते हैं मैं उनसे कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में आप तक पहुँचाता हूँ। तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अनुलोम विलोम का सहारा लेना चाहिए, शीर्षासन कर सकते हैं, हरी सब्जियां खूब खाएं, फलों का खूब प्रयोग करें, फलों का रस पिएं, एक्यूप्रेशर का जो प्रयोग है वो सब कीजिए। आपके जो बाल झड़ रहे हैं जिनके, वो झड़ना रुक जाएंगे और जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो सफ़ेद होने से रुक जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जो आप ब्रांडेड जितने भी शैम्पू ये वो जो यूज़ करते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, इन सबको आप रोक दीजिए और नेचुरल जो भी बालों के लिए अच्छा है, मैं अपने आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर आपको बताता रहूँगा कि आप बिना ब्रांड्स के ऑयल, शैम्पू या दूसरे प्रोडक्ट जो आप कलर वगैरह यूज़ करते हो वो सब बंद कर कर आपको नेचुरली आप इनको किस तरह से ठीक रख सकते हैं। मैं अपने आने वाले सारे वीडियोज़ में इस सब की आपको अपडेट्स देता रहूँगा। आज के लिए जय राम जी की। आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। आने वाले जो न्यू वीडियोज़ है उनका अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।